नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और वक्त हो गया है वीकेंड स्पेशल अलार्म का। एक शो जहां बात होती है जनता के मुद्दों की, जहां आवाज उठाते हैं जनता की और सीधे जिम्मेदारों से मांगते हैं जवाब। आज अलार्म में बात करेंगे एमपी में सरकार के बंगले पर बम्पर खर्च की। तो छत्तीसगढ़ में नगर निगम पर बिजली का बिल बढ़कर करोड़ों हो गया है। साथ ही बात होगी भोपाल में मिले काले खजाने और उस पर गरमाई सियासत की। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी में सरकार की। दरअसल राजधानी भोपाल में मंत्रियों को अलॉट किए गए बंगलों पर रंग रोगन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। दरअसल इसको लेकर कांग्रेस विधायक की ओर से विधानसभा में सवाल पूछा गया था, जिस पर मंत्री जी ने जवाब में बंगलों पर किया गया खर्च बताया, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। मंत्री जी के बंगलों को चमकाने के लिए कितना खर्च किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगला चमकाया, करोड़ों खर्च किया, कर्ज भारी, रंग रोगन भी जरूरी। जो जरूरी खर्चे होते हैं हमारी सरकार उसी पर ही काम करती है। साज सज्जा, मरम्मत, अब सियासत। बेरोजगार युवा रोजगार की बात कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस के लोग आरोप और आलोचनाएं करते रहे, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चुनाव हुए, नई सरकार बनी, नए मंत्री बने, बंगलों में शिफ्ट हुए तो रंग रोगन पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ। जी हां, राजधानी भोपाल में मंत्रियों के बंगलों को चमकाने पर भारी भरकम खर्च किया गया है। बीते 2.5 साल में 24 बंगलों का रंग रोगन हुआ। रंग रोगन के साथ बंगलों की मरम्मत की गई। इस पर करीब 12 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। सबसे ज्यादा खर्च प्रहलाद पटेल के बंगले पर हुआ। प्रहलाद पटेल के बंगले पर 95 लाख रुपए खर्च हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। पिछले 2.5 साल में मंत्री के बंगलों पर करीब 12 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हुआ है, जिसमें सबसे खास बात ये रही जो ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके बंगले पर 95 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब बंगलों को चमकाने के लिए किए गए खर्च पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किसान, युवा, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं। मंत्री अपने बंगलों को चमकाने में लगे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सरकार कर्जे पे कर्जा ले जा रही है। आज किसान अपने वाजिब दाम की मांग कर रहा है। बेरोजगार युवा रोजगार की बात कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और मुख्यमंत्री और मंत्री अपने बंगलों की रंग रोगन करके साज सज्जा करके मौज कर रहे हैं। क्योंकि नई सरकार बनी, नई सरकार में नए मंत्री बने और नए मंत्रियों के हिसाब से वो बंगलों की रख रखाव होता है। क्योंकि जो पुराने मंत्री थे उन्होंने उन बंगलों को छोड़कर नए बंगलों में जाना हुआ उनका, तो नए बंगले में जाकर जो रख रखाव है वो सतत प्रक्रिया है। बंगलों की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ, जिस पर कांग्रेस का अपना आरोप और सरकार का अपना दावा, और इस पर सियासत जारी। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई सरकार बनी तो कई बंगलों का रंग रोगन हुआ। मंत्री बने तो उन्हें अब बंगलों का रंग रोगन भी उन्होंने कराया। स्वाभाविक है कि अब नए बंगले में गए तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति इसलिए हो गई कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए। 24 बंगलों पर करीब 12, 13, 14 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसीलिए सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वासु, आखिर सरकार सरकारी कामकाज में कटौती की बात करती है, खर्चे में कटौती की बात करती है, लेकिन फिर मंशा पर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उनके बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं।
बिल्कुल प्रशांत, और इस देश में जो इस समय सबसे जी। बड़ी बहस चल रही है वो चल रही है एक देश एक चुनाव की। और एक देश एक चुनाव के पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि एक बड़ा आर्थिक बोझ आता है, विकास के काम रुक जाते हैं, सरकार को बड़ी जो आर्थिक तौर पर नुकसान है, नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता है वो इन चुनावों के लिए लग जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो जो मंत्रियों के बंगले हैं उनके रिनोवेशन के नाम पर, उनके रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। और ये करोड़ों रुपए कब खर्च हो रहे हैं? लगातार किसी न किसी मंत्री के बंगले पर जो मरम्मत के काम है वो चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के बंगले जर्जर हो चुके हैं, हालत खराब हो चुकी है, मंत्री जी उसमें रह ही नहीं सकते। मोस्ट वीवीआईपीज बंगले हैं भोपाल शहर के अंदर ये, और अब तमाम सुख सुविधाओं से लैस है इन बंगलों के। जो बिजली बिलों की अगर आप बात करें तो कई बार लाखों रुपए में इनका बिजली बिल आता है। इससे समझा जा सकता है कि इनमें कितनी जो सुविधाएं हैं वो इसमें रहती होंगी। लेकिन इसके बावजूद लगातार एक मोटी रकम सरकारी मद से, सरकारी खजाने से, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से जो टैक्स आता है वो टैक्स से सरकार के जो मंत्री हैं उनके बंगलों में रिनोवेशन के काम होते हैं। और ये काम जो है वो निरंतर चलते रहते हैं और बड़े पैमाने पर इस पे जो राशि है, जो फंड है, वो खर्च होने का जो काम है वो किया जाता है। तो लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, एक तरफ तो सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है, मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों के जो बंगले हैं उनमें बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम है वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई लगातार खर्चा हो रहा है और ये खर्चा अभी भी जारी है। वासु, आप कह रहे थे कि काम लगातार चल रहा है, एक नहीं किसी ना किसी मंत्री के बंगले पर काम चल ही रहा है। कम से कम अब चेत जाना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और आप बतौर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसलिए चुनकर आते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र की मुद्दों को उठाएं, जन समस्याओं को उठाएं, उनका निराकरण करने का काम करें। एक तरफ जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए सिर्फ बंगलों के रेनोवेशन के नाम पर जो है वो लगातार खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके की जो फिजूल खर्ची है इसको रोकने के लिए जो पुख्ता कदम है वो उठाए जाने चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है तो ठीक है, मरम्मत हो जाए, लेकिन मंत्रियों को या वीवीआईपी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए जनता चुन के नहीं भेजती, उनको इसलिए चुनकर भेजा जाता है कि आप जाएं, जनता के काम करें। और वो जनसेवक के नाम पर ही वोट मांगते हैं, और लेकिन जब जीत जाते हैं तो तस्वीरें इस तरीके की हो जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हालांकि 12-13 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कैसे सरकारी खर्चों में जहां अनावश्यक खर्च हो रहा है उनमें कटौती कर, उनमें कमी कर बहुत हद तक सरकारी खर्चे को या कहें कि राजस्व को बचाया जा सकता है, जो हमारे आपके टैक्स से इकट्ठा होता है सरकार के पास। शुक्रिया वासु, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर नगर निगम पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया है। बीते कई सालों से नगर निगम ने बिजली का बिल नहीं भरा है, जिसके बाद यह राशि करोड़ों रुपए में पहुंच गई है। अब बिजली विभाग हर महीने नोटिस भेजता है और नगर निगम बजट का हवाला देकर जवाब भेज देता है। क्या है मामला, यह रिपोर्ट देखिए आप। इसके विद्युत देयक का भुगतान हमारा लंबित है, तकरीबन 200 करोड़ रुपए का भुगतान हमारा भी लंबित है। तो जब भी बकाया राशि उसके लिए मासिक नोटिस उनको जाता है, हर कार्यालय से, हर जगह से, और उच्च कार्यालय से भी पत्राचार जारी रहता है। हर साल भारी भरकम बिल को देखते हुए नगर निगम की तरफ से सोलर पैनल से बिजली बनाने की कवायदें तो शुरू हुई, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं। रायपुर नगर निगम बिजली के बोझ तले दब गया है। बीते कई सालों से नगर निगम ने बिजली का बिल नहीं भरा। अब ये राशि करोड़ों रुपए में पहुंच गई है। बिजली विभाग से हर महीने नोटिस मिलता है, लेकिन बिल की राशि कब भरी जाएगी ये नहीं पता। नगर निगम का जो नल जल और स्ट्रीट लाइट का जो बकाया रहता है, ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला रहता है, इसलिए इसके लिए तो जब भी बकाया राशि उसके लिए मासिक नोटिस उनको जाता है, हर कार्यालय से, हर जगह से, और उच्च कार्यालय से भी पत्राचार जारी रहता है, और गवर्नमेंट जब फंड रिलीज करता है तो उसका भुगतान हो जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इसमें वाटर फिल्टर प्लांट के 172 करोड़ रुपए, स्ट्रीट लाइट के 21 करोड़ रुपए बकाया है। 6 सालों से बिजली का बिल नहीं भरा गया। 200 करोड़ रुपए का भुगतान हमारा भी लंबित है।
इसके लिए निगम अपने संसाधन से जो पे कर सकती है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं टैक्स के माध्यम से, उसमें से कुछ राशि हम विद्युत देयक में भुगतान करें, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और आगे देखते हैं इसको, चूंकि ये लायबिलिटीज तो हमारी है। बिजली बिल कम करने के लिए नगर निगम ने सोलर पैनल की कवायद शुरू की है, लेकिन ये कवायद जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाई। हर साल भारी भरकम बिल को देखते हुए नगर निगम की तरफ से सोलर पैनल से बिजली बनाने की कवायदें तो शुरू हुई, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है। लिहाजा अब हालत ये हो गई है कि फंड के अभाव में ये जो बिजली के बिल का भुगतान है वो 1.25 अरब तक पहुंच चुका है, जिसे देने के लिए अब नगर निगम जो है हाफ रहा है। बिजली विभाग से हर महीने नोटिस आ रहा है, लेकिन सवाल ये है आखिर नगर निगम कब बिल भरेगा। लिहाजा हर महीने बिजली विभाग की तरफ से नगर निगम को नोटिस तो है भेजा जाता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये बकाया बिल का भुगतान नगर निगम कब तक करता है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो अब रायपुर नगर पालिका निगम ही करोड़ों रुपए के कर्जे पर, या कहें कि बिजली बिल बकाया है, लेकिन सवाल यह है कि जब चर्चा होती है कि आखिर कौन से सरकारी महकमे जहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो उनमें ऊंचे पायदान पर होता है निगम, लेकिन राजस्व वसूली में बहुत पीछे रह जाता है, जबकि सबसे ज्यादा साधन निगम के पास होते हैं। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। आकाश, ऐसी क्या व्यवस्था है, क्यों, क्या सोर्सेज ऑफ फंडिंग से निगम नहीं बढ़ा पा रहा है, वसूली नहीं कर पा रहा है, क्यों इतना ज्यादा बिल बकाया हो गया? जी बिल्कुल, देखिए समझने वाली बात है कि जब नगर निगम इतने करीब 200 करोड़ का बिजली बिल भुगतान नहीं करता है तो उसका नुकसान क्या होता है। देखिए नगर निगम हर तरह से, चाहे वो घर टैक्स हो, नल टैक्स या तरह तरह के टैक्स वसूलता है। टैक्स वसूली के लिए बड़े मैन पावर की जरूरत होती है और काफी हद तक वो टारगेट पूरा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बकाया होता है। अब बात नगर निगम के भुगतान की आती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट और अन्य माध्यमों से जो बिजली व्यय होता है उसका भुगतान करना है बिजली विभाग को, तो उसके लिए कहीं ना कहीं निगम पीछे रह जाता है। अब अगर नगर निगम भुगतान नहीं करता है तो भुगतान बढ़ता जाता है और ऐसी व्यवस्था के साथ दो विभागों में खींचतान की स्थिति बनती है। और अगर सब कुछ सही ना रहा तो अधिकारी ये भी करते हैं, नोटिस देते हैं और व्यवस्था का ढप हो सकती है। हालांकि इस तरीके से चीजें नहीं होता है, लेकिन इसमें देखना होगा कि ये व्यवस्था बनाने के लिए टैक्स पेयर से समय पर टैक्स ले और वो उनका भुगतान सही तौर पे करे, ताकि लोगों को फायदा जो है मिलना वो सुनिश्चित हो सके। चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे नल की बात हो, सड़क की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के रहवासी हैं, जिनसे पूछेंगे कि नगर निगम अगर व्यवस्था नहीं बनाती तो कितना नुकसान होता है। नगर निगम हर तरह से टैक्स वसूलती है, घर टैक्स या और भी तरह से, लेकिन वो खुद बिजली बिल का भुगतान नहीं करती है। क्या व्यवस्था सुधार के लिए निगम को क्या करना चाहिए? सड़क, पानी, बिजली जो व्यवस्था है बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए भुगतान समय पर जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, उसको समय समय पर ध्यान भी देना चाहिए कि कहाँ पर पानी सप्लाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, साफ सफाई के बारे में भी। और दूसरा बात, लाइट जो बिजली है, कहीं कहीं पर तो स्ट्रीट लाइट तो बंद पड़ा हुआ मिलता है हमें। हम रायपुर में घूमते भी रहते हैं, कई कई जगह में हम रात को सफ़र भी हो जाता है, कभी कभी तो देखते हैं स्ट्रीट लाइट बंद रहता है, उसको भी जरूर करना चाहिए। और टैक्स वगैरह जैसे पैसा वैसा लेते हैं पानी का, बिजली का, तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से पैसा ले रहे हो उसी तरीके से बिल्कुल सुविधा भी देना चाहिए जनता को, तो उससे आम जनता खुश रहेगा और सब चीज रहेगा, ठीक रहेगा। मतलब बेहतर व्यवस्था करने के लिए टैक्स देने की जरूरत है और समय पर बिजली भुगतान और अन्य भुगतानों की भी जरूरत होनी। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल। और जी बिल्कुल, ये लोग थे कुछ, उससे आप उनसे भी आपने सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि समय पर टैक्स भी बटाए, समय पर बिजली बिल भी बटाए, तभी व्यवस्था जो है वो वाकई व्यवस्था समय पर चले, दोस्त चले, इसके लिए बहुत कुछ करना होगा और निगम को भी थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी। शुक्रिया आकाश आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां जंगल में एक कार से काला खजाना मिला है। इतना खजाना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस खजाने के राजदार भी कई हैं और राजदार का कनेक्शन कहां तक है, इसकी जांच जारी है। एक मामूली सिपाही कैसे अरबपति बन गया, यह बड़ा सवाल है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
जंगल में कार, दौलत बेशुमार। गजब करप्शन, मिल गया कनेक्शन। 12 साल नौकरी, काली कमाई भारी। धन कुबेर, कहां तक तार। जंगल में एक लावारिस कार से काला खजाना मिला है। खजाना इतना जो देख ले उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। जी हां, बोरों में भरा कैश, सोना, चांदी और ज्वेलरी। इस तस्वीर को देखकर आप भी सोचेंगे इतनी काली कमाई करने वाला जरूर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। नहीं, सिर्फ आरटीओ में एक सिपाही था जिसने 12 साल नौकरी की और अरबों रुपए की संपत्ति बना ली। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जंगलों में नहीं मिल रहे हैं। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण इनके घर पे छापा डालो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अरे बाबा। उधर बीजेपी का दावा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, बीजेपी से खत्म करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और कर्मचारी करप्शन से संपत्ति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने स्वयं इस प्रकार के तंत्र को विकसित किया था, जब किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा उनको संरक्षण दिया जाता था, आज उस मानसिकता से बाहर निकल करके इस प्रकार के तमाम तत्वों पर नियम सम्मत तरीके से कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। और जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जो एक पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम देखेंगे कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भैया, ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक गिरोह है, पूरा एक नेटवर्क है जो मिलकर इस तरह से राज्य को लूटता है। आज आप देख लो 40-50 नेता, 40-50 उद्योगपति और 40-50 अधिकारी, ये 150 लोग मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। प्रदेश के आम नागरिक को कुछ नहीं मिल रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है आखिर इस काली कमाई के तार कहां तक हैं? क्योंकि एक सिपाही बिना किसी सपोर्ट के इतनी संपत्ति नहीं बना सकता। मामले की जांच जारी है और अब देखना होगा कहां तक इसकी आंच पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। इसका कारण यह है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को आसानी से बाघों का दीदार हो जाता है। टाइगर रिजर्व से एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 2 बाघ सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं, फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पास में ही बने नाले में पानी पीकर अटखेलियां करते नजर आए। वहीं पर्यटकों ने इस शानदार नजारे को अपने मोबाइल में इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। और नर्मदापुरम में बता दें, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार का लाइव वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में वाइल्ड पिग का हमले के लिए बाघ दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं जान बचाने के लिए वाइल्ड पिग भी नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में नर्मदापुरम में एक बाघ वाइल्ड पिग के शिकार की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वाइल्ड पिग समय रहते अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागा। दूसरी तस्वीर पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां पर लगातार आजकल बाघों के दीदार हो रहे हैं और इसलिए पर्यटकों की पहली पसंद पन्ना टाइगर रिजर्व बना। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघ अटखेलियां करते नजर आए, धूप सेकते नजर आए और फिर पानी पीते हुए भी नजर आए। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने की कोशिश भी बाघों की नजर आई।
और अब खबर जर्मनी से। जर्मनी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई क्रिसमस मार्केट में घुस गई। गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। तेज रफ्तार गाड़ी के मार्केट में घुसते ही अफरा तफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जर्मन पुलिस सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी से यह खबर है। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों की भीड़ से खचाखच भरे क्रिसमस मार्केट में जा घुसी। गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। तेज रफ्तार गाड़ी की मार्केट में घुसते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में 11 लोगों की बताया जा रहा है कि दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। यह कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। जर्मनी पुलिस अब सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेहद तेज रफ्तार कार क्रिसमस से भरे मार्केट में, क्रिसमस से जुड़े मार्केट में जा घुसती है। कई लोगों की जान गई है इसमें, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। 43 साल बाद यह पहला मौका होगा कि किसी पीएम का कुवैत में दौरा हो रहा है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां का दौरा किया था। प्रधानमंत्री कुवैत के शेख मिशाल अल अहमद अल जवार अल सबा के बुलावे पर कुवैत गए हैं। इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। कुवैत में पीएम मोदी एक श्रमिक कैंप में भारतीय कामगारों से भी मुलाकात करेंगे। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कुवैत यात्रा में पीएम मोदी पूर्व राजनयिक मंगल सेन होंडा से भी मुलाकात करेंगे। मंगल सेन होंडा के परिजनों ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।